Let's go. नमस्कार। तारा ट्यूटोरियल के स्पोकन एसएमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से काल यानी कि टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस सीखा था, वर्तमान काल के वाक्य सीखे थे और इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं अतीत काल के वाक्य। अतीत काल किसे कहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम सबको ये बहुत पहले से ही पता है कि नहीं? लेकिन हम जो यहाँ सीखने जा रहे हैं वो ये है कि असमीज भाषा में अतीत काल के वाक्य कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा, कुछ भी ज़रूरत महसूस हो फटाक से लिख के रखिएगा, ठीक है? और कोई भी मन में संदेह हो तो फटाफट से वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिख के आप मुझे बता सकते हैं। हम यहाँ थोड़े अलग तरीके से सीखेंगे, इंग्लिश के तरीके से नहीं सीखेंगे। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हम भी सीखेंगे, वो सब सीखेंगे लेकिन थोड़ा आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो ये है कि कोई भी कार्य या घटना जो अतीत में हो चुका है और इसका वर्तमान के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो इस अवस्था में हम लोग वाक्य कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। इसको भी मैंने 3 भागों में बाँटा है। तो पहले भाग में पास्ट इन जनरल मतलब सामान्य अतीत है, हाँ? मतलब बात अतीत हो चुका है, बात हो चुकी है, कार्य घटित हो चुका है, लेकिन थोड़ा हम लोग साधारण तरीके से उस बारे में बोलेंगे। तो उस मामले में वाक्य कैसा होगा? देखिए, राम गॉल, राम गॉल मतलब राम गया, राम वेंट। মই দেখিলো, মই দেখিলো, मैंने देखा, आई सॉ। তুমি খালা, তুমি খালা, तुमने खाया, you ate। তেওঁ সেই কিতাপখন পঢ়িলে, তেওঁ সেই কিতাপখন পঢ়িলে, he read that book। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी वाक्य है इसमें जितने भी काम हुए हैं वो हो चुके हैं, अतीत हो चुका है, लेकिन हमने इसको थोड़ा आसान तरीके से बोला है। मतलब बहुत पहले भी नहीं हुआ है, अभी अभी हुआ है, मतलब थोड़ा ही समय हुआ है, ठीक है? मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है तो आपको समझने में आसान होगा कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो ये था पास्ट इन जनरल। अब दूसरा पास्ट देखते हैं, इमीडिएट और इमिनेंट पास्ट, मीनिंग क्लोज मतलब अर्थ निकट। ये जो इसमें जो वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, जो कार्य या घटना है वो अतीत हो चुका है घटना, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है? तो कैसे ज्यादा समय नहीं हुआ है उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। रामे आम खाई से, रामे आम खाई से, राम ने आम खाया है, समझ रहे हैं ना? राम हैज ईटन मैंगो। মই দেখিছো, मैंने देखा है, মই দেখিছো, आई सॉ। তুমি খাইছা, तुमने खाया है, তুমি খাইছা, you ate। তেওঁ সেই किताबখন পঢ়িছে, তেওঁ সেই किताबখন পঢ়িছে, उन्होंने वो किताब पढ़ी है, he read that book। समझ रहे हैं ना क्या फर्क है? जो पहले जो हमने अभी-अभी पढ़ा पास्ट इन जनरल, उसके वाक्य बहुत साधारण तरीके से हम लोग बोलेंगे पास्ट टेंस के। और ये दूसरा वाला जो है उसमें वाक्य कुछ इस तरीके से होगा। एक और है तीसरा ऑप्शन और वो ये है कंप्लीट पास्ट मतलब संपूर्ण रूप से अतीत। उदाहरण देखिए, रामे रावणक बध करिছিল, राम ने रावण का वध किया था। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, अतीत है ना? तो इस मामले में वाक्य ऐसे होंगे, राम किल्ड रावणा और राम हैड किल्ड रावणा। ये दोनों मामलों में हम वाक्य एक जैसे ही बना सकते हैं। हिहते लिखी सिल, उन लोगों ने लिखा था, पता नहीं कब लिखा था, हो सकता है बहुत पहले लिखा था, है कि नहीं? तो उस हिसाब से ये होगा, दे रॉट इट, हिहते लिखी सिल। মই কান্দিছিলো, मैंने रोया था, মই কান্দিছিলো, आई क्राइड। তাই জাপানলৈ গৈছিল, তাই জাপানলৈ গৈছিল, वो जापान गई थी, शी वेंट टू जापान। तो समझ रहे हैं ना, ये सब्जेक्टिव है, हाँ? तो सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको सोच के वाक्य बोलना है। अगर
ज़्यादा देर नहीं हुआ है कोई काम, तो आप इस ये सेकंड ऑप्शन के साथ चल सकते हैं। या कैजुअली अगर कुछ बोलना है, मतलब सामान्य तरीके से बोलना है, तो आप ये पहला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत पहले की बात बोलनी है, तो आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। তেখেতৰ জন্ম 1975 চনত হৈছিল। তেখেতৰ জন্ম 1975 চনত হৈছিল। He was born in 1975. उनका जन्म 1975 में हुआ था। बहुत पहले की बात है। तो इस मामले में हमने ये तीसरा ऑप्शन अपनाया है, कंप्लीट पास्ट। মই যোৱা সপ্তাহত তেওঁক লগ পাইছিলোঁ। মই যোৱা সপ্তাহত তেওঁক লগ পাইছিলোঁ। I met him last week. तो मैंने पिछले हफ्ते उनसे मिला था मैं। তেওঁ অলপতে ইয়ালৈ আহিছিল। তেওঁ অলপতে ইয়ালৈ আহিছিল। He came here recently. तो ये कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया ताकि कोई भी संदेह आपके मन में ना हो। आइए अगला देखते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें आपको समय का पता नहीं चलेगा कि अतीत में हुआ है, लेकिन अतीत में कब हुआ है वो ठीक से नहीं पता, लेकिन काम पूरा हो चुका है। तो इस मामले में हम लोग वाक्य बनाएंगे ऐसे। সিহঁতে লিখিছিল দে रोट इट। ये एक्चुअली वो तीसरा जो ऑप्शन है ना, कंप्लीट पास्ट, वैसा ही है, सेम। মই কান্দিছিলোঁ, আই ক্ৰাইড। তাই জাপানলৈ গৈছিল। তাই জাপানলৈ গৈছিল। शी वेंट टू জাপান। মোৰ আইতাই এবাৰ মহাত্মা গান্ধীক দেখিছিল। মোৰ আইতাই এবাৰ মহাত্মা গান্ধীক দেখিছিল। माय ग्रैंडमदर वंस सॉ महात्मा गांधी। तो इस तरह के जो वाक्य है इसमें समय का ठीक से पता नहीं कि अतीत में कब हुआ था, लेकिन बात हो चुकी है, खत्म हो चुका है। तो तब जब हमें ऐसी बातें बनानी होगी, इस वाक्य बनानी होगी, तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है? अगला देखते हैं। सम रिपीटेड और हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट, मतलब अतीत में कुछ कार्य या घटना जो हम बार बार कर रहे थे। हाँ, पहले की बात है, लेकिन पहले हम काफी लंबे समय तक वो काम कर रहे थे। तो उस मामले में उदाहरण देखते हैं। তেওঁ সেই বেংকত 4 বছৰ কাম কৰিছিল। उन्होंने उस बैंक में 4 साल काम किया था, मतलब 4 साल लगातार उन्होंने उस बैंक में काम किया था, अतीत है। ओके। ही वर्कड इन दैट बैंक फॉर 4 years। তেওঁ সেই বেংকত 4 বছৰ কাম কৰিছিল। তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি পঢ়া-শুনা কৰিছিল। তেওঁ কঠোर परिश्रम কৰি পঢ়া-শুনা কৰিছিল। उन्होंने कठोर परिश्रम करके पढ़ाई लिखाई किया था। ही यूज टू स्टडी हार्ड। और पढ़ाई लिखाई तो एक दिन का नहीं होता है, काफी लंबे समय तक चलता है। तो वो पहले ऐसे मतलब बहुत मेहनत किए थे। तो इस मामले में हमने ऐसे वाक्य बनाया। ओके, अगला देखते हैं। एन एक्शन और इवेंट दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस है, आसान भाषा में अगर समझा जाए। हाँ, तो वाक्य देखते हैं। रातिपुआ মই माছ मारी आसिलो। रातिपुआ মই माছ मारी आसिलो। सुबह मैं फिशिंग कर रहा था। आई वॉज फिशिंग इन द मॉर्निंग। আপুনি লিখি আছিল। आप लिख रहे थे। আপুনি লিখি আছিল। यू वेर राइटिंग। ही पथारत दौड़ी आसिल। ही पथारत दौड़ी आसिल। ही वॉज रनिंग इन द फील्ड। वो खेत में दौड़ रहा था। समझ गए? आइए अगला देखते हैं। इन द पास्ट वाइल वन इवेंट वॉज हैपनिंग अनदर इवेंट हैपेंड अगेन, मतलब पास्ट में जब एक कार्य घटित हो रहा था उस समय एक और कार्य भी घटित हुआ। वाक्य कैसे होंगे? যেতিয়া घंटा बाजिছিল मैं पढ़ी आसिलो। जब घंटा बजी थी मैं पढ़ रहा था। अतीत में एक कार्य हो रहा था, लेकिन उस समय एक और कार्य भी घटित हुआ। समझ रहे? ये है उदाहरण। आई वॉज रीडिंग व्हेन बेल रैंग। যেতিয়া ঘंटा बाजिছিল मैं पढ़ी आसिलो। তাই পঢ়ি থাকোতে কোনোবাই দুৱাৰত টুকুৰিয়াই দিছিল। ताई पढ़ी থাকোতে কোনোবাই द्वारत टुकुरियाई दिसिल। जब वो पढ़ रही थी तब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। While she was reading, someone knocked at the door। तो ये था इसके एग्जाम्पल्स। अगला है। टू थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, अतीत में दो काम एक साथ चल रहा था। वाक्य মই কাপোৰ ধুই আছিলো আৰু মায়ে रांधी আছিল, मतलब अतीत की दोनों बात है, दोनों काम अतीत में हो चुका है और एक साथ चल रहा था। मैं कपड़े धो रही थी और मेरी माँ पका रही थी, खाना पका रही थी। तो মই কাপোৰ ধুই আছিলো আৰু মোৰ মায়ে रांधी আছিল। आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड माई मदर वॉज कुकिंग। अगला। इन केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अगर कोई किसी की बात हो रही है, मतलब इसने बोला, उसने बोला, इसने ये बोला, उस मामले में कैसे होंगे अतीत की वाक्य। तेव कॉलेजे तेव आही आसे। उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। ही सेड दैट ही वाज कमिंग।
ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। तेव आही आसे बुली कॉले हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले जब हम वाक्य बनाएँगे तो कुछ इस तरह से बनाएँगे। अगला देखिए, टू रिफ्लेक्ट मोर और लेस ऑन समथिंग इन द पास्ट, मतलब अतीत की कोई बात जहाँ पे कुछ कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा था, उस बारे में बात चल रही थी। मतलब अतीत में शायद कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा था या बहुत कम हो रहा था, ऐसे मामले में। तो वाक्य देखते हैं एक एक अंधार होई गई আছিল, अंधेरा होता जा रहा था, अंधार होई गई আছিল, इट वॉज गेटिंग डार्कर। तो ऐसे वाक्य, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़े से ही उदाहरण पढ़े हैं, सीखा है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप इसको देखकर अपना वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण से हम एक जैसे 10 और वाक्य अपने आप बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर मन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास ज़ूम में चलता है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। टिकट्स आपको मेरे चैनल में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं। प्रोग्रेसिव, ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस जैसा ही है। हाँ, मतलब जस्ट आपने कोई काम शुरू किया था, अतीत की बात है, लेकिन आप अतीत में कोई काम शुरू करने जा रहे थे। हाँ, तो ये आप कॉन्टिन्यूअस के श्रेणी में भी रख सकते हैं, ठीक है। वाक्य देखिए, मैं लिखिब थोड़ीছিলো, मैं लिखिब थोड़ीছিলো। मैं लिखना स्टार्ट किया था, मैं लिखिবলৈ ওলাইছিলো। ये एक ही बात है, एक्चुअली दो तरीके से लिखा गया है कि मैं लिखने वाला था, कुछ इस हिसाब की जो बातें, इस तरह की जो बातें हैं उस मामले में। आई स्टार्टेड राइटिंग और आई वाज गोइंग टू राइट। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बोला, तो हिंदी में समझाया है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे होंगे ऐसे वाक्य। अब अगला, there was a possibility of some work getting done in the past but it did not happen। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी की बात आ गई, मतलब अ, अतीत में शायद कोई कार्य होने की संभावना थी, लेकिन वो कार्य घटित हुआ नहीं। तो इस मामले में हम वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए उदाहरण, মই যদি रचनाखन लिखिलोहेतेन तेंते प्रथम पुरस्कार पालोहेतेन। अगर मैंने वो रचना मीन्स निबंध होता है, अगर मैंने वो लिखा होता तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिला होता। तो हम कभी-कभी बातों में ऐसे बातें भी इस्तेमाल करते हैं ना, जब हम लोग बातें करते हैं ऐसे वाक्य भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप सीख लीजिए कैसे होंगे। মই যদি ৰচনাখন লিখিলোহেঁতেন তেন্তে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পালোহেঁতেন। If I had written the essay, I would have got the first prize। আপুনি তেওঁলোকক কোৱা হ'লে তেওঁলোক আহিলেহেঁতেন। अगर आप उन लोगों को बोले होते तो वो लोग आते। আপুনি তেওঁলোকক কোৱা হ'লে তেওঁলোক আহিলেহেঁতেন। If you had told them, they would have come। যদি মই কৰিলোহেঁতেন, अगर मैंने किया होता, যদি মই কৰিলোহেঁতেন, if I had done it। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी वाले वाक्य। अगला है, इन एन अनसर्टेन सेंस, मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं है। हाँ, अनसर्टेनिटी है। तो इस मामले में वाक्य देखिए, ताई सागे घरत आसिल। ताई घरत आसिल हबला, शायद वो घर पे थी। अतीत की बात है, अतीत की बात है, लेकिन अतीत की बात ये ऐसी बात है जिसमें आपको संदेह है, आपको श्योर नहीं पता, निश्चित रूप से आपको नहीं पता कि वो घर पे थी या नहीं। हाँ, ताई सागे घरत आसिल, शी वॉज प्रोबेबली एट होम। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ताई घरत आसिल हबला, ताई घरत आसिल हबला, सेम मीनिंग, शी वॉज प्रोबेबली एट होम। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाली बात है। हाँ, নিতাই চাগে সকলো জানিছিল, नीता को शायद सब कुछ पता था। निताई सागे সকলো জানিছিল, नीता प्रोबेबली न्यू एवरीथिंग। समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिगिनर्स के लिए अलग अलग वाक्य हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो बेसिक चीज़ें जब क्लियर होगी तो तब आपके लिए वाक्य बनाना, अलग अलग वाक्य बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जितनी कोशिश की है, जितना मतलब अलग अलग वाक्य आपके सामने लेकर आ सके, ठीक है, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाए। चलिए अगला देखते हैं। An action or event that happened in the past before another event or action that happened in the past, मतलब अतीत में कोई काम एक और काम से पहले हुआ, ठीक है, तो उस मामले में एग्जाम्पल, তেওঁ কলেজে তেওঁ কালি ফুটবল খেলিছিল। He said that he had played football yesterday।
তেওঁৰ মোক দেখাৰ আগতে মই তেওঁক দেখিছিলোঁ। I saw him before he saw me. তেওঁ হঠাৎ গম পালে যে তেওঁ পাৰ্চটো বাছত এৰি আহিছে। তেওঁ হঠাৎ গম পালে যে তেওঁ পাৰ্চটো বাছত এৰি আহিছে। He suddenly realized that he had left the purse on the bus. मतलब उन्होंने पर्स बस में पहले छोड़ दिया था, उनको बाद में रियलाइज हुआ। বিচনাত উঠাৰ আগতেই সি খিৰিকীখন খুলি দিছিল। বিচনাত উঠাৰ আগতে সি খিৰিকীখন খুলি দিছিল। He had opened the window before he got into bed. कुछ और उदाहरण। মই গৈ পোৱাৰ আগতে সভা আৰম্ভ হৈছিল। मतलब सभा मीटिंग पहले शुरू हो गया था, मैं बाद में गई। মই গৈ পোৱাৰ আগতে সভা আৰম্ভ হৈছিল। The meeting had started before I got there. সি স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে ভাত খাইছিল। সি স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে ভাত খাইছিল। He had ate rice before going to school. মই অহাৰ আগতেই সি গুচি গৈছিল। মই অহাৰ আগতে সি গুচি গৈছিল। He had left before I came. মই যোৱাৰ পিছত তেওঁ গুচি গ'ল। মই যোৱাৰ পিছত তেওঁ গুচি গ'ল। He had left after I had gone away. तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है ताकि आपके मन में कोई संदेह ना हो, आप हर तरह के सिचुएशन के हिसाब से वाक्य बनाने के काबिल बन जाए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। An action or event that was taking place in the past and was continuing for a certain period of time. मतलब ये past perfect continuous की बात है। ओके, अतीत में कोई काम या कोई घटना एक निश्चित समय तक घटित हो रहा था। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं। তেওঁ 2 ঘণ্টা ধৰি গান গাই আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ ভাগৰ লাগিছিল। তেওঁ 2 ঘণ্টা ধৰি গান গাই আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ ভাগৰ লাগিছিল। He had been singing for 2 hours and so he felt tired. वो 2 घंटे तक गाना गा रहे थे और इसलिए उनको थकावट हुई। हाँ, एक्चुअली अगर आप हिंदी भाषी है तो आपको ऐसे में इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, আমি অহাৰ সময়ত তেওঁ কাম কৰি আছিল। আমি অহাৰ সময়ত তেওঁ কাম কৰি আছিল। हम जब आए थे तब वो काम कर रहे थे। He had been working when we came. আমি 3 ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ। हम 3 घंटे तक पढ़ रहे थे। আমি 3 ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি আছিলোঁ। We had been reading for 3 hours. बस इतना ही था। आज हमने काफ़ी सारे वाक्य सीखे हैं पास्ट टेंस के। अलग अलग मैंने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, तोड़ तोड़ के बोला है ताकि आप आसानी से सीख पाए। फिर भी अगर मन में डाउट हो, जैसा कि मैंने बोला कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय।